हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामा। इसका नाम है गो अहेड। ड्रामा के स्टार्ट में टाइम है ईयर 1999 की समर का और ये है हाईचाओ नूडल रेस्टोरेंट। एक छोटी सी बच्ची सड़क पर बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। इस बच्चे का नाम है ली जिनजियन। एक सामान से लोडेड ट्रक उसके पास से निकलकर जा रहा होता है। तभी ब्रेकर से निकलते हुए उस ट्रक में से कुछ सामान निकलकर गिर जाता है। आवाज़ सुनकर ली हाईचाओ अपने रेस्टोरेंट में से भागकर बाहर आता है और अपनी बेटी ली जिनजियन से पूछता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो ना। ट्रक से एक पर्सन उतर कर आता है और वो भी उससे सेम बात पूछता है। अब इसी पर्सन का सामान ट्रक में लोडेड है और वो अपनी फैमिली के साथ इस एरिया में उसने नया नया शिफ्ट किया है। उसका नाम है लिंग हापिंग। लिंग हापिंग और ली हाईचाओ आपस में बातें करते हैं और ली हाईचाओ कहता है कि अच्छा, तुम हमारे नए नेबर हो। मोहल्ले की आंटी फैंग ने हमें बताया था कि हमारे यहाँ पर कुछ नए लोग रहने आ रहे हैं, तो तुम वो हो। ट्रक में लिंग हापिंग की फैमिली भी होती है, उसकी वाइफ चेंतियंग और उसका बेटा लिंग शाओ। ली हाईचाओ कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है, वाह कितना अच्छा बच्चा है। वो बोलता है ली जिनजियन को कि तुम्हारे बड़े ब्रदर जैसा है, उसको हाई बोलो। ली जिनजियन उसको हाई बोलती है, बट लिंग शाओ बहुत ही शांत बच्चा है और वो उसको रिप्लाई नहीं देता। चेंतियंग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, जल्दी चलो हम चलते हैं। लिंग हापिंग अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंग हापिंग एंड उसकी वाइफ अपना रूम सेट कर रहे होते हैं। चेंतियंग ली हापिंग को बताती है कि मुझे मोहल्ले की आंटी फैंग ने बताया था कि ली जिनजियन की मम्मी की डेथ हुए कुछ ही महीने हुए हैं, उनकी डेथ किसी इलनेस की वजह से हुई थी। फिर चेंतियंग लिंग शाओ के रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसने बेड के नीचे एक बॉक्स छुपा के रखा है और वो उसे छुप के देख रहा है। तो अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर लिंग शाओ फटाफट से बॉक्स को बेड के नीचे धकेल देता है। उसकी मम्मी कहती है कि दिखाओ क्या था। वो कहता है कि नहीं, बट उसकी मम्मी नहीं मानती और वो ज़बरदस्ती देख लेती है। वो देखती है कि उस बॉक्स में उसकी छोटी बेटी के कुछ खिलौने रखे हुए हैं और उसकी एक फैमिली फ़ोटो है जिसमें वो सारे हैं। तो वो उसे देख के रोने लग जाती है क्योंकि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है। लिंग शाओ डरते हुए कहता है कि सॉरी मम्मी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, पर वो नहीं मानती और वो उस फोटो को फाड़ देती है और उस पूरे सामान को डस्टबिन में फेंक आती है। जैसे ही वो डस्टबिन में सामान फेंक कर वापस आ रही होती है तो वहीं पर ली जिनजियन उसको पीछे से आवाज़ लगाती है और बोलती है, आंटी क्या ब्रदर लिंग घर पे हैं, मैंने उनके लिए आइसक्रीम लेके आई हूँ। तो लिंग शाओ की मम्मी बोलती है कि नहीं थैंक्स, बट उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है। फिर दिखाते हैं कि ली जिनजियन का रूम, उसकी फ़ोटोग्राफ्स एंड उसके खिलौने। ली हाईचाओ खाना लगाकर ली जिनजियन को आवाज़ देता है और वो उससे बोलता है कि खाना लग चुका है, आकर खा लो। बट बहुत सारी आवाज़ें देने के बाद भी वो नहीं आती। तो वो कहता है आखिर ये लड़की अपने रूम में कर क्या रही है। तो जब उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसने कुछ एक बॉक्स रखा अपने पास। तो वो कहते हैं देखो पापा, मुझे डस्टबिन से क्या मिला, जो हमारे न्यू नेबर्स आए हैं उनके पास एक छोटी बेटी भी थी। ली हाईचाओ कहता है देखो ली जिनजियन, ये हमारा सामान नहीं है तो हम इसे नहीं रखना चाहिए। और वो कहते हैं कि चलो हम इसे रखे आते हैं वापस। तो वो बोलते हैं नहीं पापा, ये तो मेरा ट्रेजर है, मैंने इसे ढूंढा है तो मैं तो इसे ज़रूर रखूँगी। फिर ली हाईचाओ ली जिनजियन को समझाता है कि देखो कभी भी उस फैमिली के सामने इसके बारे में तुम डिस्कस मत करना। ली जिनजियन कहती है कि पापा ऐसा क्यों। तो ली हाईचाओ उसे समझाता है क्योंकि अब उनके पास कोई बेटी नहीं है। ली जिनजियन कहती है अच्छा, क्या मम्मी की तरह वो भी जा चुकी है। ली हाईचाओ कहता है एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, वो अब एक फेरी बन चुकी है। ली जिनजियन कहती है क्या मेरी मम्मी कभी वापस आएंगी, क्या कभी मैं उनसे मिल पाऊंगी पापा। ली हाईचाओ कहता है कि ऐसा तो नहीं होगा, पर कुछ ईयर्स के बाद हम भी उनके पास चले जाएंगे, फिर हमारा फैमिली रीयूनियन होगा। तो वो खुश हो जाती है कि ये हम भी मम्मी के पास जाएंगे। तो वो पूछती है कि पापा कब तक होगा ये। तो वो बोलता है कि एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता, लेकिन जब ली जिनजियन एक बुढ़ी ग्रैनी बन जाएगी तब हम उनसे मिल पाएंगे। तो वो बुढ़ी की एक्टिंग करने लग जाती है और फिर वो दोनों हंसते हैं। ली हाईचाओ कहता है कि ठीक है, अब बहुत ड्रामा हो गया, चलो बस अब खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आंट फैंग ली हाईचाओ को कहती है कि तुम एयरप्लेन पहन के क्या कर रहे हो, चलो फटाफट से अपने कपड़े चेंज करके आओ और फिर हमें चलना है। तो वो बोलता है कि अभी तो सुबह सुबह हुई है, अभी तो मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, हमें कहाँ जाना है। तो वो कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग है आज, चलो फटाफट से, अगर तुम्हें कपड़े नहीं चेंज करने एटलीस्ट एप्रन तो निकाल दो। ली जिनजियन कहते हैं कि आंटी हम कहाँ जा रहे हैं। आंटी कहते हैं कि हम पार्क जा रहे हैं। ली जिनजियन कहते हैं कि हाँ मैं भी चलूँगी, मुझे वाटर पिस्टल चाहिए खेलने के लिए। पर आंटी ली हाईचाओ को लेकर जाती है एक लेडी से मिलाने के लिए और ली जिनजियन को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उस लेडी के साथ एक छोटा बच्चा भी खड़ा है। वो लेडी का नाम है हमेई। हमेई एंड ली हाईचाओ एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और हमेई कहती है कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम है हॉजशो। हॉजशो ली हाईचाओ को ग्रीट करता है तो हाईचाओ कहता है कि वाह कितना अच्छा बच्चा है, कितने साल के हो तुम, ऐसे उसे पूछता है। तो ली जिनजियन को ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है और जब वो बोलता है ली जिनजियन से कि हाई बोलो उसको, तो ली जिनजियन उसको मार के और वहाँ से भाग जाती है। फिर आंट फैंग कहती है कि तुम दोनों आपस में बात करो, मैं ली जिनजियन को संभाल लूँगी। फिर उसके बाद हॉजशो भी बाहर खेलने चला जाता है। हाईचाओ कहता है कि मेरी बेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो थोड़ी शरारती है। तो बात करते हुए हमें उससे पूछती है कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, मैं तुम्हारी हॉबीज़ जानना चाहती हूँ। हाईचाओ कहता है कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। हमें कहती है कि कुकिंग के सिवा कुछ और। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे रेस्टोरेंट में यूजुअली बहुत भीड़ रहती है,
तो मैं सारा दिन वहीं बिजी रहता हूँ। तो वो पूछता है कि हमें तुम्हारी कुछ हॉबीज़ हैं क्या? तो वो बोलते हैं कि मेरी हॉबी है रीडिंग, पर मुझे भी पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं रीडिंग नहीं कर पाती। ली हाई चाओ कहता है कि हर्ज़े को फिर तुम खाना कैसे खिलाती हो, क्योंकि तुम तो पूरा दिन बिजी रहती हो, कुकिंग करने का टाइम कहाँ से मिलता है? तो वो बोलती है कि मैं नहीं कुक करती, हर्ज़े को अपने लिए खाना बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। तो ली हाई चाओ को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि उसको बाहर के खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो वो बोलता है कि क्यों ना ऐसा करें, जिस दिन जब भी तुम फ्री हो तो ली हर्ज़े को मेरे रेस्टोरेंट में लेकर आओ और वहाँ पे मैं उसे घर का खाना बनाकर खिलाऊंगा। तो हम ही पूछती है ली हाई चाओ से, क्या तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है? तो वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे बच्चे बहुत पसंद है, सारा टाइम हमारे पास रहते हैं, हमसे बातें करते हैं, शरारतें करते हैं और बहुत क्यूट होते हैं, इसलिए मुझे बच्चे बहुत पसंद है। पार्क में ली जिनजिन की आंटी उसे वाटर पिस्टल दिला देती है, तो वो सीधा हर्ज़े को टारगेट करने लगती है। वो कहती है कि ये कोई मेरा भाई वाई नहीं है, ना कोई मेरी स्टेप मम्मी है। आंटी कहती है नहीं जिनजिन, देखो तुम्हारी स्टेप मम्मी कितनी सुंदर है। तो वो बोलती है कि नहीं आंटी, मुझे कोई स्टेप मम्मी नहीं चाहिए, चाहे जितनी भी सुंदर हो, आप भी एक बैड गाय हो। तो आंटी बोलती है अच्छा अब मैं बैड गाय हो गई। फिर जिनजिन हर्ज़े के पीछे पड़ जाती है और उसको वाटर पिस्टल से टारगेट करके कहती है कि बैड गाय को मारो, बैड गाय को मारो। फिर वो उसको पूरा भिगो देती है। ली हाई चाओ उसे समझाता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने उसे पूरा पानी में भिगो दिया, अगर अब उसे कोल्ड हो जाए, वो बीमार हो जाए और अगर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो उसका मेडिकल कॉस्ट कौन देगा? साइड में से लिंग शाओ और उसकी मम्मी भी जा रहे होते हैं। तो ली जिनजिन कहती है लिंग शाओ से, क्या तुम मेरी वाटर पिस्टल के साथ खेलोगे? तो लिंग शाओ से कोई रिस्पांस नहीं देता। फिर चेंटिंग पूछती है कि क्या तुम ली जिनजिन को घुमाने ले गए थे? तो हाई चाओ आंसर करता है। इससे पहले ली जिनजिन बोलते कि नहीं आंटी, मेरे पापा तो ब्लाइंड डेट पे गए थे। फिर चेंटिंग हंसने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लिंग फैमिली बैठकर खा रहे होते हैं। तो चेंटिंग बोलती है कि अभी हाई चाओ की वाइफ को मरे हुए कुछ ही टाइम हुआ है और वो अभी से ब्लाइंड डेट पे भी जा रहा है। तो लिंगापिंग बोलता है कि नहीं हाई चाओ कोई बुरा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। लिंगापिंग होता है वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता है। तो चेंटिंग पूछती है कि तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? तो वो बोलता है कि इसके बाद मुझे ड्यूटी पर जाना है। तो तभी चेंटिंग को गुस्सा आने लगता है। वो कहती है ये मैटर नहीं करता कि हम कहीं भी रहे, तुम्हारे पास तो बस तुम्हारे काम के लिए ही टाइम है, फैमिली के लिए तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। अभी भी तुम इतनी जल्दी में हो क्योंकि तुम्हें काम पे जाना है। तो फिर लिंगापिंग देखता है कि इसको फिर से गुस्सा आ रहा है, बात बिगड़ सकती है, तो वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। वो कहता है ठीक है शांत रहो, हम आराम से खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट डे जिनजिन अखरोट की टोकरी लेकर लिंग शाओ को वेलकम गिफ्ट देने जाती है। तो वो उसका डोर नॉक करती है। जैसे ही वो बाहर आके देखता है कि वो अखरोट लेकर खड़ी है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसकी टोकरी फेंक देता है और सारे के सारे वॉलनट्स जो हैं वो पूरे फैल जाते हैं। तो हाई चाओ आवाज़ सुनकर ऊपर आता है और बोलता है कि जिनजिन क्या हुआ? वो बोलती है कि डैड ब्रदर लिंग को शायद हमारा गिफ्ट पसंद नहीं आया, नेक्स्ट टाइम कुछ और गिफ्ट लेकर आएंगे हम। तो उसका पापा बोलते हैं कि हाँ तुम नेक्स्ट टाइम भी गिफ्ट दोगी उसे, इतने बुरे बिहेवियर के बाद भी। तो जिनजिन कहते हैं कि डैड कैंडी कैसी रहेगी, कैंडी बहुत टेस्टी होती है ना। हाई चाओ कहता है कि अपने तुमने दांत देखे कितने ख़राब हो रहे हैं, सारी दिन कैंडी खाती रहती हो। तो जिनजिन कहते हैं कि अरे डैड कुछ नहीं होता, डोंट वरी, दांत तो रीग्रो कर जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे, कैंडी टेस्टी होते हैं, हम नेक्स्ट टाइम कैंडी लाएंगे। लिंगापिंग कहते हैं लिंग शाओ जो तुमने कल उसका गिफ्ट फेंका था ना, तो तुम्हें उसे जाके सॉरी बोलना चाहिए। चेंटिंग बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। हैपिंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे नेबर्स हैं, हमारी हेल्प करते हैं, तो हमें उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। अब इस बात पे इनकी फिर से लड़ाई हो जाती है। ली जिनजिन एंड ली हाई चाओ बैठकर नीचे सुन रहे होते हैं कि इतना शोर आ रहा है खाना फेंकने का और लड़ने का, तो ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। चेंटिंग की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि तुम बस अपने काम से प्यार करते हो, तुमने कभी फैमिली की केयर नहीं की, तुम हमेशा बस काम के लिए टाइम निकालते हो, फैमिली के लिए कभी तुमने टाइम नहीं निकाला, अगर निकाला होता तो आज हमारी बेटी हमारे पास होती। नेक्स्ट डे हमें हाई चाओ के रेस्टोरेंट में आती है जिशो को खाना खिलाने के लिए। तो वहाँ पे आंट फैंग उनको समझा रही होती है कि देखो कितना अच्छा है ना, तुम्हारी अच्छी फैमिली बन जाएगी अगर तुम साथ में आ जाते तो। हर्ज़े को ली जिनजिन के टॉयज़ दिखते हैं तो वो उसके टॉयज़ से खेलने लगता है। तभी ली जिनजिन आती है और बोलते हैं कि तुमने मेरे टॉयज़ को हाथ कैसे लगाया? तो वो कहता है ठीक है सॉरी तुम ले लो, पर वो उसे फेंक देती है। तो ली हाई चाओ बोलता है कि तुम ये कैसा बिहेवियर कर रही हो, ये हमारे गेस्ट हैं और गेस्ट तो भगवान होते हैं ना, तो फिर तुम इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास कितने सारे टॉयज़ हैं और तुमने कितने ख़राब किए हैं, अगर उसने एक ले लिया तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तो फिर वो बोलता है कि जिशो मेरी बेटी को माफ़ कर दो, तुमसे छोटी है ना, ये शरारती है, ये ऐसी है, ठीक है तुम बड़े हो ना, इसका ख्याल रखना। तो वो बोलता है कि जिशो से तुम क्या खाओगे? तो वो बोलता है कि मैं स्पाइसी नहीं खाऊंगा, कुछ भी चलेगा। फिर वो हंसने लग जाते हैं। तो ये पूछते हुए ली हाई चाओ जिशो को टच कर देता तो वो उसे बोलते पापा। ली जिनजिन बोलते कि पापा उसको टच मत करो तुम अब। फिर पार्क में नेक्स्ट डे लिंग शाओ अकेले बैठ के बुक पढ़ रहा होता है।
तो ली जिनजिन जाती है उससे पंगे लेने के लिए ताकि वो उससे बात करे। वो उसको आइसक्रीम ऑफर करती है कि आइसक्रीम खा लो ब्रदर, वो नहीं कुछ बोलता। देन उसके लिए गाना गाती है पर तब भी वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है तो वो कहते हैं कि ब्रदर, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई भाई वही नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि हमारे मोहल्ले में ना एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, क्या तुम वहाँ चलोगे उसके बच्चे देखने? तो वो कुछ नहीं कहता और फिर वहाँ से चला जाता है। रात को फिर से लिंगशाओ के घर पे लड़ाई हो रही होती है। लिंगशाओ सीढ़ियों पर बाहर बैठा होता है और उसके मम्मी पापा अंदर लड़ रहे होते हैं। फिर से जिनजिन उसे परेशान करने आ जाती है, तरबूज खा कर उसके ऊपर बीज फेंक रही होती है। वो कहता है ये लड़की नहीं मानेगी और फिर वो उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन हपिंग ली हाईचाओ के रेस्टोरेंट में आता है तो वहाँ पर मोहल्ले की आंटीज़ बैठी होती हैं। तो वो उसको रिलेशनशिप एडवाइजेस देने लग जाती हैं कि तुम्हारे घर से बहुत लड़ने की आवाज़ आती है, ये अच्छी बात नहीं है, तुम रोज़ लड़ते हो और तुम्हारे यहाँ पे छोटा बच्चा है तो तुम्हें उसके सामने नहीं लड़ना चाहिए। तो लिंग हपिंग बोलता है आंटी से, सॉरी आंटी आपको इतनी आवाज़ें सुननी पड़ती हैं, मैं कोशिश करता हूँ संभालने की बट कभी कभी मैटर बढ़ जाता है। तो ली हाईचाओ अभी सबको खाना खिलाता रहता है फ्री में, तो वो उसको भी खिला देता है। रात को हाईचाओ जब अपने घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि लिंगशाओ बाहर बैठा है और उसके पेरेंट्स अंदर लड़ रहे हैं। तो वो उससे जाके बोलता है कि लिंगशाओ तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, देखो यहाँ पे कितने सारे मच्छर है ना, चलो घर पे चलते हैं, तुम ली जिनजिन के साथ थोड़ा खेल लेना और उसके साथ टीवी देख लेना और थोड़ा खाना भी खा लेना, मैंने बना के रखा है। तो लिंगशाओ बोलता है नहीं अंकल थैंक यू, पर मैंने खा लिया है खाना। हाईचाओ कहता है चलो जब तुम्हारा मन होगा तो तुम बस एक बार डोर नॉक कर देना, हम वहीं पर ही हैं। नेक्स्ट डे हमें ली हाईचाओ के घर आती है तो वो कहती है फ़ोटोज़ देखकर कि एक मैन और उसकी बच्ची लाइफ में इतने खुश हो सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ली हाईचाओ कहता है कि मेरे नेबर्स को सब पता है मेरी कंडीशन, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं और इसलिए मेरी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है। वो उससे पूछता है कि हमें तुम्हारे कोई रिलेटिव्स नहीं है क्या यहाँ पे? तो वो कहते हैं कि नहीं, जब हर्जर शो होने वाला था तब उसके हस्बैंड से उसका डिवोर्स हो गया था और उसके फादर की डेथ पहले ही हो गई थी और उसकी मम्मी जो है वो कंट्री साइड में रहते हैं। तो हर्जर शो को के पास सिर्फ वही है और उसकी वजह से हर्जर शो को बहुत सफ़र करना पड़ता है क्योंकि वो पूरा दिन बिजी रहती है। हाईचाओ कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम हर्जर शो को मेरे पास छोड़ जाओ और मैं उसकी देखभाल करूँगा, मैं उसे बड़ा करूँगा। फिर लिंगशाओ पार्क में अकेला बैठा होता है। मोहल्ले के गुंडे वाले बच्चे जो होते हैं वो लिंगशाओ को परेशान करने पहुंच जाते हैं। वो उन्हें कुछ जवाब नहीं देता, वो आराम से चुपचाप वहाँ से फिर उठ के जाने लगता है, उनको अवॉइड करता है बट वो बच्चे मानते नहीं, उसको धक्का देने लगता है। फिर ली जिनजिन आती है अटैक मोड में हर्जर के साथ और बच्चों को गिरा देती है और वो जो मेन वाला बच्चा होता है गुंडा वाला उसको गिरा के उसकी बाजू पे काट लेती है। फिर जिस बच्चे को ली जिनजिन ने काटा था उसकी मम्मी आती है शिकायत करने। हाईचाओ हंसते हुए कहता है कि बच्चे तो लड़ते रहते हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो उस बच्चे को बोलता है कि देखो तुम अब बड़े हो चुके हो ना, तो ऐसे परेशान नहीं करते किसी को, ऐसे करके वो उसे समझाता है तो वो बच्चा समझ जाता है। फिर हाईचाओ बोलता है कि तुम कभी मेरे रेस्टोरेंट आना, मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगा। तो वो बच्चा कहता है ठीक है अंकल। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, यहाँ पे आके तुम बहुत मान गए, तुम चलो घर में तुम्हें बताती हूँ। तो हाईचाओ बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, देखो बच्चे हैं, ऐसे नहीं करना। फिर ली हाईचाओ ली जिनजिन को डांटता है कि तुम कैसी हो, तुम क्या एक छोटी पप्पी हो जो तुमने बच्चे को काट लिया। तो वो बोलते हैं कि मैंने नहीं, पहले उसने शुरू किया था। फिर वो बोलता है कि देखो तुमने हर्जर शो को भी, वो इतना शरीफ बच्चा है, उसकी आँख देखो कितनी चोट लग गई उसको। तो वो बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप इन्वॉल्व था, मैंने नहीं कहा था उसको आने के लिए। तो वो भी बोलता है कि हाँ अंकल मैं खुद गया था अपनी मर्जी से। तो उसकी मम्मी बोलते हैं कि हर्जर शो का पहला टाइम है कि वो किसी से लड़ के आ रहा है। हाँ मैं सोचती बन में कि क्या बात है, मेरा बच्चा भी गुंडागर्दी कर सकता है। तो वो बहुत हैरान होती है। फिर ली जिनजिन के पापा कहते हैं तुम इतनी शरारती क्यों हो? तो फिर उसके बाद ली जिनजिन बोलती है कि पहले उन्होंने शुरू किया था, फिर हमें लड़ना ही था। और इसी पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।